दोस्तों, स्वागत है आपका घर बैठे खिलाड़ी के एक एपिसोड में, जहां हम बातें करते हैं खेलों की, खिलाड़ियों की और खेल से जुड़ी खबरों की। जैसे कि आप जानते हैं, आजकल टेस्ट सीरीज चल रही है भारत और इंग्लैंड के बीच। और मैं भी आज काफ़ी दिनों बाद वापस आया हूँ कि घर बैठे खिलाड़ी का एक और एपिसोड लेकर, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी तो हम खेलों की बात करेंगे, क्रिकेट की बात करेंगे। बीच में कुछ और प्लानिंग थी, पर व्यस्त होने की वजह से कुछ चीज़ें पूरी नहीं हो सकी। पर आज मैंने छुट्टी ली थी और मैंने सोचा कि आज टेस्ट मैच का आखिरी दिन है, आज उस पर बात की जाए। बात तो क्या मैं पहले दिन से करना चाहता था, और पहले दिन से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी कि मुझे बहुत ही स्वाभाविक लगी मैच शुरू होने से पहले ये सारी बातें कि भारतीय टीम कैसे प्रदर्शन करेगी। उस बारे में शायद हम पहले भी बात कर चुके थे कि कैसे करेगी विराट और रोहित के बाद भारतीय बैटिंग किस तरीके से काम करेगी। और मैंने ये भी बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि उनकी कमी खले ज़्यादा, क्योंकि इंग्लैंड के दौरे पर भारत को बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी मिले। सौरव गांगुली मिले थे, राहुल द्रविड़ मिले थे, सचिन ने अपना पहला सेंचुरी इंग्लैंड में ही बनाया था 90 में जाके, जिस मैच को भारत ने ड्रॉ किया था। उस मैच से मुझे याद है सारी क्रिकेट की, जितने भारत ने क्रिकेट खेली है तब से 89-90 से। तो इतने सालों का क्रिकेट देखने का अनुभव और कुछ साल खेलने का भी बता देता है कि क्रिकेट में कितना कुछ कैसा कैसा चलता है, सिस्टम कैसा चल रहा है। और इस टेस्ट मैच में वैसे कुछ ज़्यादा मुझे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं लगी जो लगा हो कि वाह कमाल ही हो गया, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। जैसा सोचा था वैसे ही टेस्ट मैच जा रहा है। सबसे बड़ा फैसला तो ये कि गौतम गंभीर हमारे इंग्लैंड टूर पे कोच हैं। वैसे गौतम ने खुद अपने क्रिकेटिंग करियर में इंग्लैंड में कभी कुछ नहीं किया। मुझे आज भी याद है उनका शायद जब लास्ट टूर था तो जेफरी बर्कॉट ने शायद पहले ओवर की पहली गेंद डलने से पहले कह दिया था कि दिस गाय इज नॉट फिट टू प्ले क्रिकेट इन इंग्लैंड। एंड गौतम गॉट आउट ऑन सेकंड बॉल, आई थिंक ही सेड इंडिया इज रबिश प्लेयर्स टू स्टार्ट द इनिंग। मुझे तब से गौतम गंभीर का याद है। बाकी उनकी बातें, जो उनका तरीका रहा है, आईपीएल से अपने बंदे को उठाया, आईपीएल की टीम से वापस नेशनल टीम को कोच बना दिया। वीवीएस लक्ष्मण जिन्हें कि रेड बॉल का कोच होना चाहिए था, वो रेड बॉल के कोच नहीं है। उनकी एक अपनी वजह रही थी। उनकी वजह जो भी उनकी एक अपनी वजह रही थी। उनकी जो वजह थी वो मेरे ख्याल से सीनियर्स प्लेयर के साथ कॉन्फ्लिक्ट था। जो बातें शायद लोग जो मेन जर्नलिस्ट हैं, जिनका शायद क्रिकेटर्स के साथ उठना बैठना या इंटरव्यूज लेना होता है, चीज़ें होती हैं, वो लोग बोलते नहीं हैं। पर प्रॉब्लम यही थी कि उनका सीनियर खिलाड़ियों के साथ उन्हें पता था कि नहीं जमेगी, इसलिए ही डिडंट वांटेड टू गेट इनटू द सेंट ऑफ बीइंग अ चीफ कोच फॉर इंडियन क्रिकेट टीम एट दिस पॉइंट ऑफ अ टाइम। पर इत्तेफाकन विराट रिटायर हो गए, रोहित रिटायर हो गए। मुझे लगता है कि इस टूर पे वीवीएस लक्ष्मण जैसे खिलाड़ी को ही कोच होना चाहिए था। इंडिया में बैटिंग टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बैटिंग आपने देखा कि बैटिंग में काफ़ी अच्छी करी, पर आदतें तो नहीं छूटती ना। मैंने ऐसे कई दौरे देखे कि भारत की टीम बहुत बार कोलैप्स हो जाती है। जहाँ पहली पारी में हमें 500 मारने चाहिए थे, हम 450 पे निपट गए, या दूसरी पारी में हमें 450 मारने चाहिए थे, हम 350 पे निपट गए। हमने 20-20 रन के अंदर वही 6-6, 7-7 विकेटें दे दी, जो पहले ही होता था। आपने पिछले इस इनिंग का शॉट देखा था जो बुमराह ने मारा था? आए एक गेंद खेले खोली, दूसरी पर उन्होंने उठा के मारा, गया छक्के मार दूंगा। इट्स कॉमन सेंस। क्रिकेट इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस ऑल्सो। अभी तो सिर्फ टेलीविजन पे यही चल रहा है कि बुमराह को हमने बहुत ज़्यादा वर्कलोड दे दिया है, बुमराह परेशान हो गए हैं, बुमराह तो ऐसे हो गए, बेचारे कहाँ फंस गए। ये सब क्या फालतू की बेकार की बातें होती हैं। His job is to play cricket. He was passionate to play cricket and he's playing it at the highest level. तो उसमें परेशान होना, ये सब होने की, फ्रस्ट्रेट होने का क्या मतलब है? सब लोग आपके जैसे तो नहीं है ना। और अगर आपसे कोई कमज़ोर है टीम में तो आपको उनको उठाना आपका काम है। मैंने तो कभी भी बुमराह को शॉर्ट मिड विकेट या ऑफ साइड में खड़े हुए देखा बॉलर के पास मिड विकेट पे।
पहले जब खिलाड़ी होते थे मैं देखता था, जो सीनियर प्लेयर होते थे, श्रीनाथ वगैरह होते थे, कुंबले होते थे, वो बॉलर को नए बॉलर को बताने के लिए खड़े रहते थे मिड ऑफ पे या मिड ऑन पे, शॉर्ट मिड ऑन या शॉर्ट मिड ऑन पे। बुमराह को तो मैंने पूरे टेस्ट में बात भी करते हुए नहीं देखा। एक तो आप पहले अनाउंस कर देते हैं कि हम 3 मैचेस में खेलेंगे। आई डोंट नो व्हाई। और भी बॉलर है दुनिया में, पर ठीक है, जैसे भी आपको वर्कलोड है। अभी हम आते हैं इस मैच के ऊपर। अभी मैच आज मैं सुबह से देख रहा हूँ, और जब कल इंग्लैंड ने 6 ओवर खेल लिए थे और मुझे लगा उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे लग गया था 80% 90% के भारत के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। और अभी देखें, आप थोड़ी देर पहले अभी भी मैच चल ही रहा है। अभी भी करीब इंग्लैंड को जीतने के लिए 16 रन चाहिए, उनके पास 5 विकेट है, ठीक है, और आराम से जीत जाएंगे। मुझे याद है 2021 और 22 का आखिरी टेस्ट इंग्लैंड के साथ, उसमें भी जडेजा ने सेंचुरी मारी थी, पंत ने सेंचुरी मारी थी सेकेंड इनिंग में, और हमने आगे 378 रन का कुछ टारगेट दिया था। तब जो उसने बोला था बेन स्टोक ने कि 400 भी दे देते तो वो भी बना देते, वो तो 74 ओवर में जीत गए थे। अभी तो मुझे मालूम नहीं कि कितने ओवर में जीतने वाले हैं, पर अगर मैं देखूं तो अभी भी उनका इंग्लैंड ने अभी हाँ 81 ओवर हो गए और अब 10 रन ही रह गए। जो रूट ने भी छक्का मार दिया, जेम्स स्मिथ ने मार दिया, 10 रन रह गए 81 ओवर। तब उन्होंने 75 बना दिए थे, इस बार 80-82 बना लेंगे। खैर देखिए, इस मैच के अंदर कितनी सारी चीजें गलत की है भारतीय क्रिकेट टीम ने, ठीक है। बैटिंग को तो आप क्या छोड़ दीजिए, पर आप एक सिलेक्शन की बात कर लेते। चलिए हम सिलेक्शन की बात करते हैं। एक बार मैं मैच बंद कर दूँ, डिस्ट्रैक्ट ही कर रखा हूँ, एक सेकंड पड़ रहा है। शार्दुल ठाकुर, आप इन्हें पहली बार टूर पे शायद 2015-17-18 में लेके जाते हैं, तब ये एक आध आपको चमत्कारी स्पेल कर देते हैं। चमत्कारी वो स्पेल ही था, तो 2-3 विकेट लिए थे और कुछ करा था इन्होंने, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया था। उसके बाद ये घर बैठ जाते हैं, फिर आप इन्हें अगले टूर में फिर लेके जाते हैं, फिर एक आधा स्पेल कर देते हैं, और अब इन्हें तीसरे टूर में लेके गए। अभी पानी भरा था ग्राउंड में, लोग फिसल रहे थे, ये भी फिसले, पर बेचारे फिसल के उठ भी नहीं पाए, 3 रन दे दिए। क्यों? आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। जैसे आज से 10 7 साल 8 साल पहले थे, सेम वैसे ही हैं। मेरे को लगता है 5-6 किलो ज्यादा ही हो गए। कम ऑन गाइस, ड्यूड, यू आर प्लेइंग क्रिकेट एट द हाईएस्ट लेवल, और आपको सिर्फ इंग्लैंड टूर के लिए लेके जाया जाता है। उस पर भी आपने कोई मेहनत नहीं करी, आपने कोई कोशिश नहीं करी कि मैं दिखाऊं कि हाँ भाई, अगर मैं इस टूर के लिए आता हूँ तो मेरे में कुछ अलग बात है। आपने उन्हें एज अ फिट बॉलर खिलाया, और आपने उनसे आज मेरे ख्याल से आज उसने 10 ओवर करे और 2 विकेट वो भी से मिल ही गया बस तुक्के में। पहली पारी में तो उसने शायद 6 ही ओवर करे थे। क्यों खिलाया आपने? आपने अगर यंग टीम के साथ ही जा रहे थे तो आप नितेश रेड्डी के साथ जाते। उसने ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी मारी है, फास्ट पेस से सेंचुरी मारी है, तेजी से सेंचुरी मारी है, और यहाँ पे जो अच्छे इंग्लैंड के बॉलर से ज़्यादा अच्छे बॉलर्स को खिलाफ खेला, मौका तो देते आप उसे। यही प्रॉब्लम है जब IPL के कोच को उठाकर भारतीय क्रिकेट टीम का कोच बना देते हैं, और उस बंदे को कोच बना देते हैं जिसे अभी क्रिकेट को छोड़े हुए कुछ ही साल में ये भाईबंदी चलती रहेगी, फेवरेटिज्म चलता ही रहेगा, ठीक है। ये कलेश चलता ही रहेगा। ये कलेश इनके बीच में कोहली, गांगुली, कोहली, रोहित, गंभीर, इनके बीच में जो कलेश हुआ था, इन्हीं बातों को लेकर ये कलेश हुआ था, और अब भी फिर हुआ, ठीक है। फिर नहीं हुआ, मतलब इन्होंने फिर अपने पसंद की टीम खिलाई। अब जैसे वो वनडे के अंदर T20 में अपने हर्षित राणा को खिलाते हैं, वो शायद इस बार भी टीम में से खिला देते। दूसरे मिस्टर प्रसिद्ध कृष्णा, ये भारतीय क्रिकेट टीम के मैच हारने के सबसे बड़े जिम्मेदार है। रन तो हमने अच्छे खासे बना लिए, पर आप 21 में जब हारे थे उससे भी आपने कोई सबक नहीं सीखा। यहाँ पे सीधे सीधे आप प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खिलाड़ी, मुझे लगता है उसे खेलते भारतीय टीम में 3-1 साल हो चुके हैं। वो 2-3 साउथ अफ्रीका भी जा चुका, ऑस्ट्रेलिया भी जा चुका, वेस्ट इंडीज भी जा चुका, इंग्लैंड भी आ गया, कुछ नहीं किया उसने, 6-7 विकेट लिए हमारे ख्याल से।
उसमें मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता, कोई इम्प्रूवमेंट दिखता ही नहीं। जैसे पहले बेकार बॉलिंग करता था वैसे उसकी उम्र में उससे अच्छी बॉलिंग मैं कर लेता था। भैया आप आकाशदीप को खिला लेते, जिसने इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा किया। आपने 3 बॉलर खिलाए हैं, सिराज, डीएसपी साहब, उनकी बॉलिंग, प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग, शार्दुल ठाकुर की बॉलिंग सेम एक जैसे। बुमराह थोड़ा सा वेरिएशन लेके आते हैं। आप लेफ्ट आर्म को लेके करते हैं अर्शदीप, उसे खिला लेते आप, कुछ तो आपको वेरिएशन मिलती। तो देखिए सब बेकार की बातें हैं कि जी अब कंडीशन कैसी थी हम ये देखते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया टीम का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया की टीम जब खेलती थी ना तो वो अपने 4 ही बॉलर लेके खेलती थी, ग्लेन मैकग्राथ, जेसन गिलेस्पी, ब्रैटली और शेन वॉर्न। कोई सा भी ग्राउंड हो, कोई सा भी देश हो, कोई सा भी शहर हो, यही चारों खेलते थे। कभी वॉर्न नहीं हुए तो स्टुअर्ट मैकगिल खेल लिए, और कभी गिलेस्पी नहीं खेले तो डेविन जॉनसन खेल लिए, या फिर मिशेल जॉनसन खेल लिए, या कोई एक आधा और आ गया, पर उनके 4 बॉलर ही होते थे। और ये इंग्लैंड में, मुझे तो याद नहीं इंग्लैंड ने कौन सा मैच वहाँ जीता इंग्लैंड से 10 साल में। कंडीशन नहीं थे, वो बॉलर बेस्ट थे। भारत को भी अपने बेस्ट बॉलर्स खिलाने चाहिए। कुलदीप भी ने खिलाना चाहिए था, अर्शदीप भी ने खिलाना चाहिए था। ये कंडीशन देख के एक मैच में 2 ये खेलेंगे, 2 ये सब बेकार फालतू की बातें होती है। आपके यहाँ पे कोई इतने लायक बॉलर नहीं है जो कंडीशंस पे खेल सके। ये भारतीय क्रिकेट टीम का बहुत पुराना इतिहास रहा है, ठीक है। आपको अपना बेस्ट प्लेयर ही खिलाना चाहिए। बेस्ट 11 शुड बी प्लेइंग। अगर आप बेस्ट 11 नहीं खिलाते, फेवरेटिज्म बहुत बड़ा फैक्टर है। कोई तुक नहीं था शार्दुल ठाकुर को टूर की टीम में रखने का, ठीक है, और रख के भी आपने उनसे कोई काम करवाया नहीं। गिर से उठा नहीं गए। फील्डिंग में भारत ने चांसेस मिस किए। अभी थोड़ी देर पहले एक कैच उछली थी, बेन स्टोक के आउट होने से पहले, उन्हीं के ग्लव से लग के लोगों को पता ही नहीं था कि कैच लगी है। पीपल वर नॉट प्रेजेंट देयर इन द ग्राउंड, मेंटली दे वर गॉन। सुबह के पहले सेशन में ही मेंटली दे वर आउट फ्रॉम द फील्ड। उन्होंने हार मान ली। भारत मैच हार गया है, इससे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उस एटीट्यूड से, जो एटीट्यूड आज दिखा है भारतीय टीम में। नई टीम है, हारेगी, आगे भी शायद हारेगी, पर एक हारने का एक तरीका होता है। यू शुड फाइट। सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है उन सीनियर खिलाड़ियों ने जिनको पता नहीं किस वजह से रखा गया। शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा, दे हैव नथिंग। मुझे नहीं लगता कि दोनों को अगले दोनों आगे के कोई भी मैचेस खेलने चाहिए। इस दौरे से पहले भारत ने 8 टीम भेजी, 18 लोग उसमें गए थे, उसमें से कोई बंदा नहीं मिला। I think this is the time that Prasidh Krishna should also write a tweet, dear cricket, give me another chance. But after 5 or 6 years playing domestic cricket and doing something, not IPL cricket. ठीक है, ऐसे कस कस के थप्पड़ मारा है उसको बैंडेकेट ने, क्रॉली ने, जो रूट ने, स्मिथ ने, अपने बेन स्टोक ने, करारे थप्पड़, ठीक है। एक आधा मारे तो देखिए बात भी बनती है, पर सारे ही आपको पेलने बुरी तरीके से, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। खैर ये मैच तो भारत हार ही गया, 2-4 रन और है बन जाएंगे, पर इससे भारतीय क्रिकेट टीम को सबक लेना चाहिए, ठीक है। ये जो सीरीज होती हैं आपको बॉलर जिताते हैं। मैच शुरू होने से पहले बहुत मीडिया में हल्ला था कि भारत की बॉलिंग काफी अच्छी है। क्या बॉलिंग है? डीएसपी सिराज में मुझे कोई प्रोग्रेस नहीं दिखती। उसे वो श्रीलंका में जब 6 विकेट लिए थे फाइनल में, उसके बाद से तो वो शायद बॉलिंग करना भूल ही गया। मुझे समझ में नहीं आया कि उनको क्या इशू रहा है, पर वेरी लेथार्जिक बॉलिंग। ही प्लेड वेरी वेल, वेरी बैड इन ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड में भी उसने बहुत ही बुरी शुरुआत करी है। भारत को अपनी बॉलिंग लाइनअप के बारे में सोचना पड़ेगा। बुमराह तो कह चुके हैं कि वो भाई सारे मैचेस नहीं खेलेंगे। अगर वो सारे मैचेस नहीं खेलेंगे तो मुझे तो अगले मैच में भारत की पूरी बॉलिंग लाइनअप ही चेंज लग रही है, होनी भी चाहिए।
प्रसिद्ध कृष्णा शुड गो आउट, शार्दुल शुड गो आउट। शार्दुल की जगह नीतीश राणा को आना चाहिए अगर इन्हें एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिलाना ही है तो, ठीक है। प्रसिद्ध कृष्णा की जगह जो है कुलदीप को आना चाहिए। डीएसपी सिराज को अगर आप खिलाना चाहें तो खिलाएं, और बुमराह की जगह अर्शदीप होना चाहिए, या सिराज की जगह अर्शदीप होना चाहिए अगर बुमराह अगला मैच खेलेंगे। मुझे नहीं लगता बुमराह को अगला मैच खेलना चाहिए। उन्हें अगर उन्हें 3 ही खेलने हैं तो उन्हें तीसरा और चौथा मैच खेलना चाहिए। और रन तो हम बना लेंगे, तो प्रॉब्लम है जिसके हम बचा नहीं पा रहे। और पिछली बार तो हम 7 विकेट से हारे थे, आखिरी टेस्ट जब इंग्लैंड में खेले थे 1 साल के गैप के बाद सीरीज पूरी करने के लिए 2-2 से बराबर थे, और 2-1 से सीरीज हार गया, 3-1 से सीरीज हार गए थे। उसमें भी इंग्लैंड ने, मैंने जैसे बोला कि 372 रन चेस किए थे 72 ओवर में, और अभी उन्होंने 82-83 ओवर में चेस कर ही दिए। तो सोचना पड़ेगा भारतीय टीम। और कमॉन शार्दुल ठाकुर, शार्दुल मतलब मुझे लगता है उसका पिछली 2 सीरीज से 5 किलो वजन बढ़ ही गया। मुझे इतना फिटनेस का जमाना है, इतना हम फिटनेस की बातें करते हैं, यंग टीम है आपके पास, कोई जवाब देगा कि वाह शार्दुल बस में प्रसिद्ध कृष्णा क्यों खेले? कप्तानी को जज कर देना बहुत आसान बात है, कप्तानी में भी उसको समय लगेगा अभिषेक को। मुझे हारने से, जैसे मैंने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे पता था कि हम भारत की, मैंने बहुत टूर्स देखे, इंग्लैंड पे गए, बहुत ही कम जीतते थे, और नई टीम जाती है तो थोड़ा इश्यू होता है। अब आप ये सोचिए कि अगर इंग्लैंड की नई टीम इंडिया आई होती ना तो 5 दिन खेलती भी नहीं, तीसरे 3.5 दिन में निपटा देते हैं। हम तो फिर भी 5 दिन टिके, पर जो एटीट्यूड देखा खिलाड़ियों का फील्ड में वो बहुत बेकार था। वो एटीट्यूड इज अ प्रॉब्लम। Arna is not a thing. The way you got beaten, that's the problem. वो एटीट्यूड है, वो प्रॉब्लम। पहले सेशन के बाद भारतीय टीम दिखी ही नहीं कि वो फील्ड में, वो मेंटली ही हार मान चुके थे पहले सेशन के बाद जब कोई विकेट नहीं गिरा। अब बुमराह को भी मुझे नहीं लगता कि वो, बुमराह ने जो बोला कि वो 3 टेस्ट मैच खेलेंगे इस सीरीज में, मुझे लगता है वो 1 या 2 ही मुश्किल से खेल पाएंगे। जैसे उनके भी आज मुझे इस फील्ड में हालात लग रहे थे, बहुत मुश्किल होगा। मुझे लगता है 2 टेस्ट मैच भी वो खेल लेते। उनका भी शायद मन नहीं है, या उनका शरीर उनके साथ नहीं है। वो कहते हैं ना कि मैं बीमार नहीं था, पर लोगों ने पूछ के बीमार कर दिया। तो बुमराह का मुझे यही हाल लग रहा है। खैर, और भी बहुत सारी बातें क्रिकेट के बारे में आपसे करने के लिए। आज थोड़ा सा मन परेशान है, मेरा वीडियो बनाने का मूड तो था नहीं, पूरे दिन छुट्टी लेके मैंने मैच देखा, और कहानी ऐसे निकली। वेरी लेथार्जिक वे इंडियन टीम हैज प्लेड। ऐसी टीम मैंने इंडिया की बहुत कम देखी है फील्ड पे, मतलब जो इस तरीके के परफॉर्मेंसेस थे। कोलैप्स होते मैंने बहुत देखे, ठीक है, पर एक टीम को कह के हरा रही है, दैट्स द प्रॉब्लम। इस बारे में भारत को सोचना पड़ेगा। मैं इस सीरीज के ऊपर ज्यादा तो नहीं है, मुझे तो लगता है कि भारत 1 आध मैच तो जीत ही जाना चाहिए, जीत ही जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत जीतेगा, मैं कह रहा हूँ जीत जाना चाहिए 1 आधा मैच तो। बाकी कल दूसरे वीडियो में मिलते हैं, देखते हैं बाकी लोग क्या बातें करते हैं, फिर उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मज़ा आता है वीडियो बनाने में, वरना वही घर बैठे खिलाड़ी हैं तो हम घर में बैठे हुए कुछ और कामों में लगे रहते हैं। अपना ख्याल रखिए, और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए टीम के साथ, और नए लोग हैं खेलने दीजिए। पर जो पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने चावल हैं, उन्हें तो कम से कम थोड़ा दिखाना चाहिए ना जज्बा, है कि नहीं? बाकी मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में घर बैठे खिलाड़ी के। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, जय हिंद।